वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा क्या होता है, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे कौन सी क्लिनिकल कंडीशन है कि आपको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी पेशेंट के लिए, ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का कंसेप्ट मिल सके। स्टार्टिंग विद द ब्लड कंपोनेंट। देखिए आपके पास जो ब्लड है वो दो चीज़ों का बना होता है, यानी ब्लड के बस दो ही कंपोनेंट हैं। एक होते हैं ब्लड सेल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। यानी आपका खून दो चीज़ों का बना है, सेल्स का और प्लाज्मा का। प्लाज्मा में 90% होता है पानी, तो पीछे बच गया 10%। उस 10% के अंदर फिर कुछ प्रोटीन्स आती हैं और इसके साथ साथ कुछ सॉल्ट्स आते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली हो गया प्लाज्मा। अब आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी पेशेंट को फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देने की? उसकी वजह ये है कि अगर किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो जाए और बहुत सारा खून बह जाए तो उसके जिस्म में खून की कमी आ जाएगी। उस वक्त आप उसको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देते हैं ताकि आप उसका ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल पे ला सकें। इसके अलावा कभी कुछ लोग जहर वगैरह खा लेते हैं, उन कंडीशन में भी फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा रिक्वायर्ड होता है। स्टार्टिंग विद डोजेज फॉर्म एंड स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो आपके पास जो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा है ये ह्यूमन प्लाज्मा सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वाटर के अंदर प्रोटीन्स और सॉल्ट्स भी साथ में हैं। तो ये आता कितने यूनिट में? 45 से लेकर 70 mg पर ml तक ये आता है। इंडिकेशंस यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा में फॉर्म में भी आता है। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा विद इन 24 आवर भी आप लगा सकते हैं। एक होता है थॉड प्लाज्मा, यानी कि पहले वो फ्रीज था, अब आपने थॉ कर लिया। लिक्विड प्लाज्मा यानी पहले से आपने लिक्विड की फॉर्म में रखा हुआ है। इट मे बी यूज टू ट्रीट ब्लीडिंग। अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, किसी का खून बह रहा है या खून बह चुका है बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में फिर आप उसको फ़ौरन से फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा लगा देते हैं ताकि उसका ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल लेवल पे आ सके। लगाते कैसे हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या तरीका है? तो आप इसको इन्फ्यूजन की फॉर्म में लगाते हैं विद फ़िल्टर। कैसे? अगर आपने लगा दिया तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपके पास प्लाज्मा का बैग है कहीं उसकी डिस्कलरेशन तो नहीं हुई या वो टर्बिड तो नहीं हुआ, वरना फिर आप नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, आप शेकिंग नहीं करेंगे, इसको शेक नहीं करना, बस आराम से रख देना है। और जब आपने इन्फ्यूजन का रेट रखना है यानी स्पीड रखनी है, तो वो भी ह्यूमन बॉडी का जो वेट है उसके साथ साथ पर मिनट कितना जाएगा उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो उस ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको एडमिनिस्टर करते हैं। क्लिनिकल यूजेस जैसे हमने बात की कि मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब ब्लीडिंग के केस में अगर आप देखें किसी को ये लगाते हैं 10 to 20 ml पर केजी भी लग जाए ना, यानी बहुत कम है, 10 से 20 ml पर केजी, तो केजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। उससे क्या होगा, जो ब्लड के जो फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाते हैं इंसान में। जो ट्रांसफ्यूजन है यानी आपने कितनी ट्रांसफ्यूजन करनी है, ये डिपेंड करता है कि ब्लड के अंदर कौन से डेफिशिएंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एडल्ट हैं या बच्चे हैं, इनकी डोज डिफरेंट होगी। आपने इनको राउंड ऑफ करना होगा, यानी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको आप कैलकुलेट करते हो कि कितनी डोज रिक्वायर्ड है और 200 ml में कितना यूनिट है। अच्छा, इसके अलावा कोएगुलेशन फैक्टर रिप्लेसमेंट। देखें कभी कभी हमारे ब्लड में कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, कोएगुलेशन जो खून को जमा देते हैं। मुख्तलिफ बीमारियां हैं कि जिनमें कोएगुलेशन फैक्टर्स हमारे पास या तो डिक्रीज हो जाते हैं या वो काम नहीं कर पाते। उनकी अगर तो डेफिशिएंसी हो गई है, उसको वापस रिप्लेस करने के लिए भी आप फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं। 10 से 15 तकरीबन ml पर केजी, देखें पर केजी यानी बॉडी वेट के मुताबिक आप देते हैं। एंड दिस शुड इंक्रीज द प्लाज्मा कोएगुलेशन फैक्टर, यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो खून जमाने वाले फैक्टर हैं वो बढ़ जाते हैं, 15 से 25% तक बढ़ जाते हैं। एक सिग्निफिकेंट नंबर है।
सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा। इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए ताकि हम जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दे सकें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखिए ताकि फार्माकोलॉजी आप तक पहुँचाई जा सके। दैट्स ऑल।